सैयदना सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7511 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ज़माने में एक बादशाह था, बड़ा जालिम बादशाह था। उसके पास एक जादूगर था। वो जादूगर, जादू का इल्म उसके पास था। अब वो बूढ़ा हो गया। उसने बादशाह से कहा, ए बादशाह, आप ऐसा करें, मुझे एक बच्चा दे दें जिसको मैं जादू का इल्म सिखलाऊं, वो आपके काम भी आए, मेरे काम भी आए, जो मेरे बाद आपका वारिस बनेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादशाह ने एक बच्चे को, बड़ा ज़हीन फ़तीन था, उसको पेश कर दिया। अब वो बच्चा जादूगर के पास जाता, जादू का इल्म सीखता। अब वो जादू का इल्म सीख रहा है। उसका घर और जो दूसरा था, महल था बादशाह का, जादूगर के पास, इस जगह पे जाने के, इस जगह के रास्ते के दरमियान के अंदर जो था, एक राहब का घर था। वो एक अल्लाह वाला था, नसरानी दरवेश यानी पादरी, तारकुद दुनिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बच्चा रास्ते से गुजरता, अब उस राहब के पास जाके बैठने लगा, उस पादरी के पास बैठने लगा। ये उससे भी इल्म हासिल करने लगा। इल्म सीखते सीखते ये जादू भी सीख रहा है, ये और ये दरवेश का इल्म भी सीख रहा है। सीखते सीखते अब दोनों इल्म इसके जहन में आ रहे हैं, लेकिन जो इसका ज़्यादातर जहन मुतमिन है वो इस पादरी के इल्म के ऊपर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन ये रास्ते में जा रहा है, क्या देखता है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसने लोगों का रास्ता रोका हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग परेशान हैं। तो इसने एक पत्थर उठाया और उठा के कहा, ऐ अल्लाह, अगर इस राहब का इल्म सच्चा है, इस पादरी का इल्म सच्चा है, तो इस चीज़ को मार दे। इतना क्या कि उसने वो पत्थर मारा, वो मोजी चीज़ मर गई, लोगों का रास्ता खुल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब लोग इसके पास आने लगे। लोग इसके पास आते हैं। ये क्या करता है, लोगों को उनके मसाइल का हल दरियाफ्त करता है। लोग इसके पास आते हैं, जिसके पास नज़र नहीं, अंधा हो गया है, उसकी आंखों पे अल्लाह के नाम से हाथ फेरता है तो उसकी नज़र वापस आ जाती है। अगर कोई कोढ़ के मरज़ में मुब्तला है, उसको ठीक कर देता है। जो भी परेशानी वाला, जो भी मुश्किलात वाला आता है, ये ठीक करता जाता है। और इतने में उस बादशाह के मसाहिबों में से एक वज़ीर, उसकी आंखों का मसला बन गया, उसकी नज़र जाती रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने में उसको पता चल गया। उसने क्या किया, वो उसने तोहफे तवाइफ, पैसा, मालो दौलत लिया और उस बच्चे के पास चला गया। कहने लगा, ऐसा करें, आप मेरी नज़र ठीक कर दें, ये सारे तोहफे तवाइफ और जो पैसे हैं ये आपके हैं। इतनी बात सुनी, बच्चा कहने लगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ भी करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हैं, और तू अल्लाह पे ईमान ले, क्या अल्लाह तेरी आंखें ठीक करेगा। उसने इतना कहा, वो जो वज़ीर था वो ईमान लेके आ गया। अब उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसकी आंखें ठीक हो गई तो बादशाह के पास गया। बैठे बैठे बादशाह ने कहा, यार तेरी आंखें कैसे ठीक हो गई। उसने कहा, मेरे रब ने ठीक की हैं, मेरे रब ने मेरी आंखें ठीक की हैं। और बादशाह ने इतनी बात सुनी, बादशाह कहने लगा, कौन है तेरा रब? तेरा रब तो मैं हूँ, तेरा मालिक मैं हूँ, तुझे खिलाता पिलाता, तनख्वाह मैं दूँ और तू किसी और के गीत गाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बादशाह ने उसको पकड़ा, पकड़ के मारना शुरू कर दिया। मारता रहा और इस बादशाह ने पूछा कि तुझे इस लाइन पे किसने लगाया। उसने बच्चे का नाम लिया, बच्चे को पकड़ा गया। बच्चे ने अपने जो राहब है उसका नाम बता दिया। अब तीनों को बादशाह ने अपने महल के अंदर जमा फरमा लिया। तीनों को अपने महल के अंदर, लोगों की भीड़ के अंदर इनको पकड़ लिया और कहा कि तुम जो दीन पे आ गए हो, इस दीन को छोड़ के मुझ पे ईमान लेके आ जाओ, कहो मैं तुम्हारा रब हूँ। और वो जो अल्लाह वाले थे उन्होंने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा रब एक है, जो तेरा भी रब है हमारा भी रब है। इतनी बात सुनी, बादशाह गुस्से में हो गया। बादशाह ने एक आरा मंगवाया,
उस आरे के ऊपर बादशाह ने क्या किया, इस आदमी को लिटा दिया और लिटा के राहब के सर के ऊपर वो आरा चला दिया कि ऐसा करता हूँ इसको मार देता हूँ, बाकी वाले लोग बच जाएंगे। उसको मार दिया गया, दो टुकड़े के अंदर तकसीम कर दिया गया, लेकिन राहब अपने दीन से नहीं पीछे हटा। राहब अपने दीन से पीछे नहीं हटा। दूसरी तरफ उसने जो अपना वजीर था उसको भी आरे के ऊपर रख के ख़त्म कर दिया, दो टुकड़ों के अंदर तकसीम कर दिया। इसने भी अपना दीन नहीं बदला, दोनों ने दीन नहीं बदला। बच्चा रह गया। बच्चे ने क्या किया, उसने बादशाह ने कहा यार इसने बड़ा जादू का इल्म सीखा है, ये मेरे बड़े काम का बच्चा है, तो इसको क्या करता हूँ। इसने अपने बादशाह ने अपने सिपाहियों को कहा कि इस बच्चे को पकड़ो, पकड़ के पहाड़ के ऊपर लेके चले जाओ, वहाँ पे इसे डराओ धमकाओ, जब ये बात से बाज आ जाए, अगर बाज आ जाए तो वापस ले आना, अगर ना बाज आए तो फिर क्या करना है, फिर इसको पहाड़ से गिरा देना है, गिरा के मार देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बादशाह के सिपाही से लेके चले गए, पहाड़ की चोटी के ऊपर चले गए। जैसे पहाड़ के ऊपर गए हैं तो उन्होंने इसको डराया धमकाया, लेकिन ये पीछे ना हटा। फिर क्या हुआ, इस बच्चे ने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे इनके शर से महफूज फरमा। इतनी बात कहनी थी, पहाड़ हिला, ऐसे हिला और जो है सारे नीचे गिरे, गिर के ख़त्म हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, हलाक हो गए। ये बच्चा वहाँ से चला बादशाह के महल में आ गया। जब बादशाह के महल में आया तो अब बादशाह कहने लगा यार तू कैसे बच गया। ये कहने लगा मुझे मेरे रब ने बचाया। बचाने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाने वाले, कि मुझे मेरे रब ने बचाया। अब बादशाह को और गुस्सा आया, इसने अपने और साथियों को, सिपाहियों को कहा इसे दरिया के अंदर लेके चले जाओ, एक कश्ती में बिठाओ, दरिया में लेके चले जाओ। दरिया में जाके इसे फेंकने से पहले, इसे धक्का देने से पहले इसको डराना धमकाना, हो सकता है ये बाज आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्होंने ऐसा किया, ये इसको लेके दरिया में चले गए। जैसे दरिया में गए, दरिया में जाके इन्होंने इसको डराया धमकाया, लेकिन ये आदमी, ये बच्चा पीछे ना हुआ। इसने फिर दुआ किया, अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू मुझे इनके चुंगल से आज़ाद फरमा। इतनी बात की तो दरिया के अंदर तूफान आया, कश्ती हिली, सारे पानी के अंदर गिरकर डूबकर मर गए। ये बच्चा फिर जिंदा बादशाह के दरबार में चला गया। जैसे बादशाह के दरबार में गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादशाह देख के फिर परेशान हो गया। अब बच्चे ने कहा अगर तू मुझे मारना चाहता है तो फिर ऐसा कर, पूरे इलाके को जमा कर, जमा करके सारी मजलिस लगा, मजलिस के अंदर मुझे एक सूली पे, एक तख्तादार पे, लकड़ी पे लटका, और लटका के मेरे तुर्कश से तीर निकाल, कमान निकाल, तीर निकाल के कमान में डाल के मेरी तरफ तीर मार, और तीर मारने से पहले ये कलमा बोल कि मैं इस बच्चे के रब के ऊपर ईमान लेके आया, अगर तू ऐसा करेगा मेरी जान चली जाएगी। इस बादशाह ने क्या किया, इस बादशाह ने ऐसा ही किया, लोगों को जमा किया, इसको एक लकड़ी के तख्तादार पे लटका दिया, लटका के इसके तीर कमान को लिया, इसकी तरफ तीर मारा। जब तीर इसे लगने लगा तो बादशाह ने कहा मैं इस बच्चे के रब के ऊपर ईमान लेके आता हूँ। इतनी बात कही है, उस बच्चे को तीर लगा और बच्चे ने तीर वाली जगह पे हाथ रखा, बच्चे की जान कब्ज़ हो गई, बच्चे की रूह निकल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने लोग जमा थे इन्होंने ये माजरा देखा, सारे इस बच्चे के रब के ऊपर ईमान लेके आ गए। सब ने कहा बादशाह तो झूठा है, जो एक बच्चे को नहीं मार सका, जो एक बच्चे को नहीं मार सका, अपनी इतनी फौज तबाह बर्बाद करवा ली, वो हमारा क्या कर सकता है। इन सब ने उस बच्चे के रब का कलमा पढ़ा और उस वक़्त के नबी के दीन के ऊपर आ गए। जब बादशाह ने ये देखा कि मुझ पे कोई ईमान लेके नहीं आता, मुझसे कोई डरता नहीं है, तो बादशाह ने सजाएं देना शुरू कर दी। बादशाह ने ऐलान किया कि हर जगह पे, हर चुरस्ते के ऊपर एक गड़ा खोदा जाए, उसमें आग जलाई जाए, उसके ऊपर जो है तेल के कड़ाए रखे जाएं, उनको गर्म किया जाए, और इस तरह वो अजाब देता रहा, सजाएं देता रहा।
इसको सजाएं देते देते एक ऐसी औरत से इसका पाला पड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत के पास एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, वो दूध पी रहा है, उसके सीने के साथ चिमटा हुआ है। उस बादशाह ने क्या कहा, औरत को कहा कि तू बाज आ जा, अगर ना बाज आ जाएगी तो फिर मैं तेरे बच्चे को उठा के इस जलते उबलते तेल के अंदर डाल दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत उस नबी के ऊपर ईमान लाने से बाज ना आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादशाह ने उसके बच्चे को पकड़ के उस तेल के अंदर फेंक दिया। जब उसको उसके अंदर फेंका तो उस औरत की आंखों से आंसू आने लगे, वो रोने लगी। माँ थी ना, माँ का आपको पता है ना कितनी मोहब्बत होती माँ को। अगर बच्चे को गर्म हवा भी लगे, गर्म हवा भी लगे तो माँ तड़प जाती है, बड़ी शिद्दत से अपने बच्चे की तकलीफ को महसूस करती है। माँ की मोहब्बत कितनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रोने लगी, अभी रो रही थी कि बच्चा तेल से निकला और निकल के आवाज़ लगाई है, माँ तू यहाँ पे खड़ी है, लेट ना कर, इनके फेंकने से पहले तू इस आग के अंदर, इस तेल के अंदर छलांग लगा दे। ऐ माँ, तुझे पता नहीं कि जन्नत के जो महल्लात हैं, जन्नत की जो नेमतें हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। जन्नत की जो नेमतें हैं वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या अपने सहाबा इकराम को सुनाया और सहाबा इकराम के ज़रिए हमारे तक पहुँचा। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है कि पहले जो लोग थे उनको इतनी तकलीफ़ें दी, इतनी सज़ाएँ दी, उन्होंने इतनी मुश्किलात के अंदर वक़्त गुजारा। हर लोगों के ऊपर, हर उम्मत के ऊपर मुश्किलात आई। देखिए कितनी मुश्किलात है उनके ऊपर। पहली मुश्किल तो ये है कि दो आदमियों को उसने आरे के ऊपर रख के चीर दिया, दो टुकड़े कर दिए, लेकिन वो दीन हनीफ से बाज नहीं आए। फिर कई लोगों को उसने आग के अंदर फेंका, कुछ लोगों को उसने जलते उबलते तेल के अंदर फेंका, लेकिन वो लोग बाज नहीं आए। और वो लोग बाज नहीं आए तभी तो उनके लिए दुनिया के ऊपर और जन्नत की बिशारतें सुनाई गई।